नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे लोकोज ऐप से एसएचजी किस तरीके से अपडेट किए जाते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लोकोज ऐप ओपन कर लेंगे। लोकोज ऐप ओपन करने के बाद गेट स्टार्टेड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास इंग्लिश और अन्य लैंग्वेज आप यहाँ पे चुन सकते हैं। तो हम लोग इंग्लिश के साथ हिंदी एक ऑप्शनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। सबमिट ऑप्शन क्लिक करेंगे। इसके बाद चेंज लैंग्वेज पे यस का ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ताकि हम लोग अपनी भाषा अगर चाहें तो बदल भी सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर 6 ऑप्शन स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। एसएचजी अपडेट करने के लिए हम लोग एसएचजी बुक कीपर का ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर वीओ या ग्राम संगठन हमें अपडेट करने हैं तो वीओ बुक कीपर का हम लोग ऑप्शन इसमें चूज करेंगे। वीओ एसएचजी ट्रांजेक्शन का अगर हम लोग काम कर रहे हैं अप्रूव करने का, तो हम वीओ एसएचजी ट्रांजेक्शन अप्रूवर पे क्लिक कर सकते हैं। सीएलएफ बुक कीपर आपका सीएलएफ का अगर कार्य कर रहे हैं अपडेशन का, तो हम सीएलएफ बुक कीपर पे क्लिक करेंगे। यदि आप एसएचजी की ट्रांजेक्शन अप्रूव कर रहे हैं सीएलएफ की आईडी से, तो सीएलएफ ट्रांजेक्शन एसएचजी ट्रांजेक्शन अप्रूवर की आईडी पे क्लिक करेंगे। सीआरपी आजीविका, यदि आप डिजिटल आजीविका रजिस्टर या सर्वे कर रहे हैं लखपति दीदी वाला, तो ये आप लास्ट ऑप्शन इसमें क्लिक करेंगे। सबसे पहले वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं। एसएचजी बुक कीपर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे शो हो रहा है। जो यूज़र नेम और पासवर्ड हमें ऑफिशियल की तरफ से प्राप्त हुआ है, वो यूज़र नेम और पासवर्ड हम यहाँ डालेंगे। इसके बाद साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जनरेट पिन का एक ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, जहाँ पे हमें 4 अक्षर का अपना पिन कोड सेलेक्ट करना है। जनरेट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका मास्टर डाटा यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं माई मीटिंग के लिए पहला ऑप्शन हम लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर माई मीटिंग का कोई डाउनलोड शेड्यूल करना है या मीटिंग चेक करनी है, अपलोड स्टेटस चेक करना है, इसके लिए हम लोग दूसरे नंबर का एसएचजी मीटिंग सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन चूज़ करेंगे। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास, एसएचजी को एडिट या ऐड या मैनेज करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है। इसके अलावा अगर हमें अपलोड स्टेटस चेक करना है, तो हमारे पास 4 नंबर का एसएचजी प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन है। नेक्स्ट करने के बाद हम देख सकते हैं किसी भी तरीके की एसएचजी रिपोर्ट हमें चाहिए, मेंबर्स की या मीटिंग्स की, तो हम यहाँ पे रिपोर्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा किसी तरीके का इंश्योरेंस रिन्यूअल डेट या टास्क हमें प्राप्त है, अगर हम चेक करना चाहते हैं तो माई टास्क पे हम लोग देख सकते हैं। हम लोग अभी एडिट करना चाहते हैं एसएचजीज वगैरह को, तो एसएचजी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 18 एसएचजी शो हो रहे हैं जो एक्टिव हैं। इनएक्टिव अगर एसएचजी है वो भी आपके पास शो होगा अगर आपको अलॉट किया होगा वो ऑफिशियल की तरफ से। हम लोग आज अपडेट करने वाले हैं इसमें एसएचजी जो पहले एनआरएलएम पे बना हुआ है, एनआरएलएम हमारी साइट पे। एसएचजी को अपलोड करने के लिए हम लोग सबसे ऊपर पंचायत पहले सिलेक्ट करेंगे। पंचायत सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे विलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि कोई विलेज हम लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग अलग से भी विलेज वाइज इसमें डाटा चेक कर सकते हैं। ऑल पे यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं देख रहा हूँ एक्टिव जो एसएचजी है उसका हमने डाटा अपडेट करना है, तो दुर्गा एसएचजी यहाँ पे शो हो रहा है। सबसे पहले हम लोग मेंबर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मेंबर्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास 8 सदस्यों का डाटा यहाँ पे दुर्गा एसएचजी के मेंबर्स का शो हो रहा है। यदि हमारे पास इस ग्रुप का कोई मेंबर इनएक्टिव हो जाता है, तो हम लोग ऑल की जगह इनएक्टिव मेंबर्स पे देख सकते हैं। हम लोग अभी ऑल पे ही सिलेक्ट करेंगे ताकि हम लोग अपडेट कर सकें जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, उनका डाटा।
सबसे पहले हम रजनी देवी दीदी का डाटा यहाँ पे फिलअप करेंगे। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 डॉट यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, जिससे हम लोग ग्रुप के मेंबर्स को सेक के डाटा में जोड़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, या इनएक्टिव इनको कर सकते हैं, या मेंबर्स की समरी यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे रजनी देवी दीदी के नाम पे क्लिक करते हैं। हमारे पास यहाँ वेरीफाई आधार का ऑप्शन शो हो रहा है। कुछ चीज़ें हमारी ऑलरेडी वेरीफाइड है, डाटा फिलअप किया हुआ है, क्योंकि ये NRLM साइट से डाटा ही उठाया गया है। डेट ऑफ बर्थ दीदी की यहाँ पे शो हो रही है। हम लोग सबसे पहले दीदी का यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पे दीदी का सेलेक्ट कर सकते हैं स्टेटस कि किसका ये नंबर है। जिसका ये नंबर है बिलोंग्स टू, उसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चुनेंगे। इसके बाद आई हेयर बाई कॉन्सेंट टू डे NRLM, ये ऑप्शन पे टिक करने के बाद बॉक्स में हम लोग यहाँ पे वेरीफाई आधार कर सकते हैं। यदि ये दीदी प्रधान या सचिव है तो इनका मोबाइल नंबर अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। यदि प्रधान या सेक्रेटरी का मोबाइल नंबर इसमें अपडेट नहीं होगा तो आगे जाके आप इस डाटे को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हम लोग यहाँ पे वेरीफाई आधार का ऑप्शन क्लिक करते हैं। यदि ये दीदी सदस्य हैं तो इनका ये डाटा आसानी से वेरीफाई हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं बेसिक डिटेल का। यहाँ पे हम लोग दीदी का मेंबर इमेज खींचेंगे, यानी कि टेक फोटो। कैमरे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग परमिशन दे देते हैं फ़ोटो खींचने की। दोबारा कैमरे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दीदी का यहाँ पे फ़ोटो मेरे पास आधार का ही है, तो हम लोग इसी फ़ोटो को खींच लेते हैं। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे मेंबर ज्वाइनिंग डेट देख पा रहे हैं। ये दीदी कितनी पढ़ी लिखी है यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दीदी 9वीं कक्षा पास है, तो हम यहाँ पे 8 का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि 9 का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। इसके बाद दीदी का मैरिड स्टेटस पूछा जा रहा है, तो ये दीदी मैरिड है। इनके पति का नाम और कैटेगरी या रिलीजन इनका यहाँ पे ऑटोमेटिक भरा हुआ है, तो हम लोग इसको नहीं छेड़ेंगे। यदि दीदी का फादर्स या मदर्स नेम यहाँ पे चेंज हुआ है, या पति का नाम की जगह पिता का नाम है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम वेरीफाई एंड सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे पास बैंक डिटेल यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे दीदी का पहले से बैंक अकाउंट ऐड है यूको बैंक का, तो हमें केवल इस अकाउंट को वेरीफाई करना है। एडिट ऑप्शन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। एडिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम लोग दीदी का अकाउंट नंबर चेक कर लेंगे, जो दीदी का एक्चुअल अकाउंट नंबर है। यह अगर मैच कर रहा है तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। यदि दीदी का अकाउंट नंबर चेंज हुआ है तो हम इसको एडिट करके दूसरा अकाउंट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद दीदी का पासबुक का फर्स्ट पेज यहाँ पे मांग रहा है, तो दीदी का पासबुक का फर्स्ट पेज के लिए हम लोग कैमरे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कैमरे के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दीदी की पासबुक की फ़ोटो हम लोग यहाँ पे क्रॉप करके वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे हम लोग कंफर्म बैंक डिटेल पे क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड वेरीफाइड सक्सेसफुली। इसके बाद हम लोग यहाँ पे दीदी का एड्रेस यहाँ पे नहीं है, तो प्लस के निशान पे जाके हम लोग दीदी का एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। ये दीदी का प्राइमरी एड्रेस में आधार वाला डाल रहा हूँ, तो हम लोग इसको भी डाल सकते हैं। एड्रेस डालने के बाद यहाँ हम दीदी का पिन कोड डालेंगे। ये आपका एड्रेस यहाँ पे डल चुका है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। KYC डॉक्यूमेंट और आधार का डिटेल वेरीफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम देख पा रहे होंगे वेरीफाई फ़ोन डिटेल पहले ये मांग रहा है।
तो फ़ोन डिटेल के बिना ये डिटेल वेरीफाई नहीं होगी, तो इसके हम लोग तब तक नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, मोर डिटेल पे। मोर डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दीदी का आजीविका पूछी जा रही है कि दीदी करती क्या है, लाइवलीहुड एक्टिविटी दीदी की क्या है प्राइमरी। तो दीदी खेती बाड़ी का मेरे पास काम करती है, तो मैंने खेती बाड़ी इनका सेलेक्ट किया है। इनकी दीदी के पास पशु भी है, तो मैं पशु लाइव स्टॉक रेयरिंग डेयरी भी क्लिक कर रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर दीदी किसी तरीके का काम करते हैं, जैसे ट्रेडिंग का, सर्विस का या मैन्युफैक्चरिंग का, या कोई जॉब करते हैं या डेली बेस पे कहीं काम करते हैं, तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास दीदी और कोई काम नहीं कर रहे, तो नोट टेरिटरी लाइवलीहुड के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये दीदी ग्रुप में मेंबर है, तो मेंबर का ही ऑप्शन ये क्लिक रहने देंगे। अगर ये दीदी प्रधान या सचिव है या पिछली दीदी बदल गई है, तो पहले हम जो ऑफिस बेरर थे उन दीदी को पहले मेंबर बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इनको प्रधान या सचिव बना सकते हैं। यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर नहीं डला है, जिसके बिना हम लोग ये चीज़ अपडेट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग मेंबर का ही ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। यदि इन दीदी ने इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज यहाँ पे इंश्योरेंस का खुल जाएगा। इन दीदी ने, मुझे नहीं पता है कि इन दीदी ने इंश्योरेंस करवाया है कि नहीं करवाया है, तो मैं ये डिटेल अभी फ़िलहाल के लिए नो कर देता हूँ। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पे आप दोबारा डिटेल चेक कर सकते हैं, जितनी भी डिटेल है 8 तरह की। अगर आप इसमें कोई एडिट नहीं करना चाहते तो सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। कंसर्न के ऑप्शन को आप यहाँ पे वेरीफाई करके बॉक्स पे टिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। यदि आप किसी और मेंबर का डाटा भरना चाहते हैं तो ऐड अनदर मेंबर पे क्लिक करेंगे। रजनी देवी दीदी का डाटा यहाँ पे फिलअप हो चुका है। इसी तरीके से हम बाकी सदस्यों का भी डाटा फिलअप कर लेते हैं। सभी सदस्यों का डाटा हम लोग यहाँ भर चुके हैं। सभी सदस्यों का डाटा भरने के बाद हम लोग बैक करेंगे। दुर्गा एसएचजी का जो ऑप्शन है हम लोग 3 डॉट पे चेक करेंगे, रिव्यू एंड अपलोड। यहाँ हम लोग देख सकते हैं मिनिमम हम लोगों ने 5 मेंबर्स को यहाँ पे चुन लिया है। ऑफिस बियरर भी हमने 2 लोगों को कम से कम बनाना होता है, तो 2 लोगों को हमने यहाँ पे ऑफिस बियरर चुन लिया है। बेसिक डिटेल हमारी यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड है और एसएचजी एड्रेस भी यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड है, तो ये हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। कैंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मेंबर्स पे हम लोग चेक कर सकते हैं, यदि हम लोग ऑफिस बियरर नहीं बनाए हैं तो मोर डिटेल में जाके सेक्रेटरी का जो ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, सिग्नेटरी का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो नो की जगह हम लोग इसको यस करेंगे और सेव करेंगे, ताकि हम लोग यहाँ पे सिग्नेटरी 2 लोगों को कम से कम बना सकें, प्रधान और सचिव। इसके बाद हम लोग 3 डॉट में क्लिक करते हैं एसएचजी में। एसएचजी प्रोफाइल में हम लोग देख सकते हैं क्लिक करके, तो एसएचजी प्रोफाइल के ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे, क्योंकि हमारी बेसिक डिटेल यहाँ पे ग्रुप की अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। फॉर्मेशन डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक डली हुई है। यदि 2011 से पहले की यहाँ पे फॉर्मेशन डेट आप डालते हैं तो वो आपका रिवाइव एसएचजी में आपका आएगा। यदि आपका कोई स्पेशल ग्रुप है, जैसे कि पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप्ड ग्रुप या एल्डरली बुजुर्ग ग्रुप या कोई भी पीवीटीजी या कोई अदर ग्रुप, तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा वोमेन रेगुलर ग्रुप है, तो हम लोग वोमेन रेगुलर ग्रुप में ही सिलेक्ट करेंगे। वेरीफाई एंड सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हम लोग बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं। बैंक अकाउंट चेक करने के बाद से यहाँ पे हम लोग बैंक अकाउंट की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे, ताकि हमारा मैच हो सके जो बैंक अकाउंट है। यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि ग्रुप का जो पुराना अकाउंट था यहाँ पे दर्ज था, तो हमने पुराना अकाउंट यहाँ पे इनएक्टिव कर दिया है। नया अकाउंट हमने प्लस के निशान पे जाके यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम मीटिंग की डेट डाल सकते हैं, या उनका मीटिंग का जो फर्स्ट वीक सेकंड वीक में हो अगर मीटिंग होती है तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे यहाँ मीटिंग की डेट पता है, तो मैं डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। 5 तारीख को इनकी मीटिंग होती है, तो 5 तारीख में यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। कंपलसरी सेविंग में यहाँ पे मंथली में सिलेक्ट कर रहा हूँ, इनकी सेविंग मंथली होती है। वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे इनका दोबारा से एड्रेस पूछ रहा है, तो हम लोग एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं। इनका स्ट्रीट या लाइन नंबर या कुछ और चीज़ आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे गांव वगैरह। तो ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मोर डिटेल में हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सेम जैसे मेंबर का एग्रीकल्चर एक्टिविटी या कोई अन्य एक्टिविटी मेंबर्स करते हैं, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। प्राइमरी में एग्रीकल्चर एक्टिविटी काफ़ी सारे लोग करते हैं, तो हम लोग यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका लाइफ स्टॉक रियरिंग, डेयरी भी कई सारे लोग करते हैं, तो ये भी हम लोगों ने सेकंड ऑप्शन चुना है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति कोई अन्य काम इस ग्रुप का नहीं करता है, तो हम नो टेरिटरी लाइवलीहुड एक्टिविटी पे सिलेक्ट करेंगे। इनकी जो मीटिंग या जो इनका ऑफिस बेरर का टेन्योर होता है, टाइम जो एक कार्यकाल होता है इनका, ये 24 महीने का है। तो 12 से 36 महीनों के बीच हम इसको डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 24 महीने यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। एसएचजी का रिजोल्यूशन यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो एसएचजी रिजोल्यूशन यहाँ पे फ़ोटो खींच के मैं अपलोड करूँगा। एसएचजी रिजोल्यूशन अपलोड करने के बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। सेव ऑप्शन के बाद यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे होंगे आप कि अन्य एसएचजी में और जो अभी अपडेट किया गया है इस एसएचजी में क्या फ़र्क है। 3 डॉट पे हम लोग क्लिक करेंगे। रिव्यू एंड अपलोड, ये डाटा हमारा अपलोड करने के लिए ऑप्शन है। दुर्गा एसएचजी जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है, सभी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अपलोड का यहाँ पे हम लोग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डाटा अपलोड यहाँ पे हो रहा है, वेट करेंगे। हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडिट हो चुका है अपलोड के लिए। हम इसको ओके पे क्लिक करेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं दुर्गा एसएचजी हमारा यहाँ पे ब्लॉक यहाँ पे लग चुका है एसएचजी में, और ये ब्लॉक ऑफिशियल्स तक कुछ टाइम बाद ये डाटा ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। ब्लॉक ऑफिशियल चेक करने के बाद इसे अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे। हमारा काम यहाँ तक था इसे अपडेट करने का। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।